हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आप में से काफी सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हैं इस साल, जिनका बीए बीएससी बीकॉम एनईपी है, और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज के भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के ऑलमोस्ट जैसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज के इस साल जिन्होंने एडमिशन लिया, आपके T1 हो गए होंगे। अब आप लोगों का T2 होगा, फिर उसके बाद आपका एंड सेम होगा। और जितने भी जो आपके बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के इंटरनल्स वगैरह तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के हो चुके होंगे या कुछ होने होंगे अभी। कई सारे डिपार्टमेंट के, कई सारे मतलब फैकल्टी के अभी नहीं हुए होंगे। तो आपके भी हो जाएंगे, चाहे वो कॉलेज हो चाहे कैंपस हो। तो अब आप लोगों का जैसे ही होगा, ये मान के चलिए नवंबर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, समय निकलते पता नहीं चलता है। नवंबर आपका, आज नवंबर की 3 तारीख है, और देखिएगा देखते देखते ही आपका नवंबर भी निकल जाएगा। आएगा दिसंबर, और दिसंबर में आपके होंगे एग्जाम। ये तो आपका इंटरनल्स था, इसमें आप लोग जैसे तैसे करके आप लोग चलिए किसी तरीके से पढ़ भी लिए होंगे, पास भी हो गए होंगे। लेकिन अब इसके बाद जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, जो कि आपके इंटरनल्स नहीं, आपके एक्सटर्नल्स होंगे, वो आपका रिटर्न पेपर होगा। तो उसके लिए अभी से आपको पता होना चाहिए कि आप इस हिसाब से प्रिपेयर करिए कि ये पता होना चाहिए कि आपके दिसंबर में है। दिसंबर की आपकी फर्स्ट वीक्स में तो मुश्किल है, हो सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन आप लोगों को तैयारी अभी से उस चीज की करके रखनी है, क्योंकि ये आ गया है कि आपके दिसंबर में एग्जाम होने हैं। ये तो कंफर्म है कि आपके दिसंबर में ही एग्जाम होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही है। लेकिन अब कब होंगे इसके लिए कोई अभी डेट फिक्स्ड नहीं की गई है, क्योंकि इसमें भी ये होगा कि हो सकता है सब एग्जाम एक साथ हों, और हो सकता है कई एग्जाम आपके क्या कहते हैं, जैसे इंटरनल्स थे वैसे आपके क्या कहते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस वाले करा सकते हैं, डिपार्टमेंट वाले करा सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल का ये है कि यूनिवर्सिटी इसको एक साथ कंडक्ट कराएगी, जितने भी कॉलेजेस हैं, कैंपस है, सब में। तो ये आप मान के चलिए कि आप लोगों का जो होगा वो आपका एक साथ होगा। अभी तक ये एक मतलब बात निकल के आ रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो भी इससे पहले भी एग्जाम होते थे, वो आपके क्या कहते हैं एक साथ होते थे। इंटरनल्स में तो ये कहा गया था नोटिस में कि ये डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के ऊपर है, जो भी इंचार्ज है, जो भी इंटरनल्स लेगा, आपका जो भी क्लास टीचर है, वो कभी भी किसी भी मोड में ले सकता है। लेकिन एक्सटर्नल जो आपके हैं, उसमें यह है कि आपके जितने भी कॉलेज वाले और जो कैंपस वाले, सबका एग्जाम एक साथ होगा, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा। तो आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेनी है। अब ये नहीं वेट करना है कि किस दिन आएगा, कि डेट शीट आ जाए तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, कब तभी हमको अपनी पढ़ाई एकदम आखिरी मोमेंट पे स्टार्ट करनी है। अभी तो आपने इंटरनल्स अपने जैसे तैसे दे दिए होंगे, किसी के लिए प्रोजेक्ट बनाना, असाइनमेंट बनाना होगा, तो आपके लिए थोड़ा वो मतलब उतना मुश्किल नहीं पड़ा होगा। बाकी कुछ आपके क्लास टेस्ट के थ्रू हो गए होंगे, कई सारी चीजों से। लेकिन अभी आपका एक्सटर्नल्स आपके जो भी होंगे, आपके रिटर्न होंगे, माइनर के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आपको पढ़ना चाहिए। अब आप दिसंबर मान के चलिए, दिसंबर में आपके एग्जाम होने, तो अभी आपके पास 1 महीना है प्रॉपर। 1 महीने में अपनी तैयारी कर लीजिए, रेगुलर क्लासेस करिए। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मत किसी से पूछे कि अब क्या हो रहा है कॉलेज में, कितने दिन बाद एग्जाम है, सिलेबस क्या है, कैसे क्या है। सब चीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है, सिलेबस वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। जाइए पढ़िए, अपना टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि इंटरनल्स की भी देखिए कभी भी डेट आ गई थी, कई सारे बच्चों को पता नहीं चला। और इंटरनल्स एक बार आपके हो गए, फिर उसके बाद आपके दोबारा होंगे भी नहीं। सेम चीज आपके एक्सटर्नल्स के साथ भी है, एक बार हो जाएंगे फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, जो भी जिनका एनईपी नहीं है, जिनका जो पेपर होता है वो ईयर वाइज होता है, आप लोगों के भी पेपर क्या कहते हैं, मान के चलिए कैलेंडर था उसमें आपका पेपर अप्रैल से है, मतलब 1 अप्रैल से आप लोगों के भी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपके पेपर खत्म होंगे, कॉपी चेक होते होते मई के लास्ट तक आपकी होंगी, और जून तक मान के चलिए, जून नहीं तो जुलाई की फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। इस साल भी जैसे होता है कि बीए के जो रिजल्ट रहते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं, उससे पहले बीकॉम बीएससी के आते हैं, फिर बीकॉम बीएससी से पहले बीकॉम के आते हैं। तो अभी ईयर वाइज वालों में थोड़ा टाइम है, लेकिन टाइम बीतते पता नहीं चलता है। और जो आप लोगों के एग्जाम है वो आपके अप्रैल से है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। बाकी जो अभी जिनका इस साल बैक लगा है, या जो इस साल फेल हुए हैं, आप लोगों का एडमिशन एनईपी में हुआ होगा, तो उसके लिए काफी सारे बच्चे परेशान थे कि एडमिशन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो आप लोगों का जो एडमिशन था उसकी भी नोटिस आई थी 24 अक्टूबर से पहले पहले आपको जाके अपना एडमिशन अपने कॉलेज में या अपने डिपार्टमेंट में जहां भी आप हैं, आपको वहां जाके पता करना था, और उसका प्रोसीजर आपको जानना था कि कैसे आपका होगा, क्योंकि इसकी फीस सबमिट करने का भी एक ऑप्शन आता है। तो मैं हर वीडियो में बताता था। तो जो बच्चे रेगुलर थे आपको पता होगा। बाकी जो सेकेंड ईयर में जो इस साल गए हैं, चाहे बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट हो, तो उनके लिए भी ये था कि आपका जो सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा वो कैसे होगा। तो उसके लिए आप लोगों को आपके कॉलेज से फॉर्म मिलता है सेकेंड ईयर का, वो आपको फॉर्म
फिल करना रहेगा। और वो फॉर्म करने के साथ ही आपको अपनी जो रिजल्ट आया आपका, जो मार्कशीट के फॉर्म में आया उसकी प्रिंट आउट, और अपने जो आपने फीस सबमिट की ऑनलाइन ये कॉलेज का, आपको जाके सबमिट करना रहेगा अपने जो काउंटर है उस पे। तो ये सब चीजें, बाकी अभी आपको आईडी कार्ड वगैरह भी मिलेगा जो भी सेकंड ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर वाले हैं, सेकंड ईयर वाले कह रहा हूँ सॉरी, फर्स्ट ईयर वाले हैं, आपको भी आईडी कार्ड भी आपको मिलेगा। तो बाकी जैसे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन अभी आपके एग्जाम जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी तो मेन जो है फर्स्ट ईयर वालों के जितने भी जो है, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज के हों, चाहे बीए बीएससी बीकॉम एनईपी वाले हों, आप लोगों के एग्जाम अभी होने हैं। बाकी जो ईयर वाइज होते हैं वो तो अप्रैल से हैं। तो इस वीडियो को मैं तक रखता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको हर अपडेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलती रहे। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।